अमेरिका में बिना कानूनी दस्तावेज वाले प्रवासियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर सामूहिक निर्वासन अभियान चलाया जा रहा है। 200 से ज्यादा भारतीयों को भी इसी अभियान के तहत भारत वापस भेजा गया है। निर्वासन के लिए मिलिट्री एयरक्राफ्ट के इस्तेमाल में बहुत लागत आती है। तो चलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं अमेरिका से वापस भेजे गए भारतीय प्रवासी लेकिन डिपोर्टेशन के लिए सेना के महंगे पड़ने वाले विमान का इस्तेमाल क्यों कर रहा है अमेरिका। 4 फरवरी को C-17 अमेरिकी सैन्य विमान से पंजाब के अमृतसर के लिए अवैध प्रवासियों को रवाना किया गया। विमान टेक्सास के सैन एंटोनियो से भारत के लिए रवाना हुआ। अमेरिका ने बाकी देशों के प्रवासियों को भी निर्वासित करने के लिए चार्टर्ड प्लेन के साथ साथ सैन्य विमान भी इस्तेमाल किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन विमानों के इस्तेमाल पर भारी भरकम खर्च आता है। सैन्य विमान पर एक निर्वासन उड़ान की लागत कितनी है और अमेरिका इन्हें इस कार्रवाई में क्यों इस्तेमाल कर रहा है, चलिए आपको बताते हैं। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक विमानों की तुलनात्मक लागत की गणना बहुत है। रिपोर्ट में कहा गया है, ग्वाटेमाला के लिए हाल ही में एक सैन्य निर्वासन उड़ान की लागत प्रति प्रवासी कम से कम $4,675 यानी आज के 4 लाख रुपए से ज्यादा की संभावना है। ये उसी रूट पर अमेरिकन एयरलाइंस के एक तरफा फर्स्ट क्लास टिकट की $853 की लागत से 5 गुना ज्यादा है। ये लागत अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन की ओर से संचालित कमर्शियल चार्टर फ्लाइट की लागत से भी ज्यादा बताई जा रही है। अमेरिकी सीमा शुल्क और आव्रजन प्रवर्तन की उड़ानों के बारे में न्यूज एजेंसी कहती है, कार्यवाहक IC निदेशक टाई जॉनसन ने अप्रैल 2023 की बजट सुनवाई के दौरान सांसदों को कहा कि निर्वासन उड़ानों की लागत 135 निर्वासितों के लिए प्रति उड़ान घंटे $17,000 है और आमतौर पर ये 5 घंटे तक चलती है। रिपोर्ट के मुताबिक इसका मतलब ये होगा कि प्रति व्यक्ति लागत $630 होगी, ये मानते हुए कि वापसी की उड़ान का खर्च चार्टर कंपनी वहन करेगी, न कि ICE। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालते ही अपने वादे के मुताबिक अवैध प्रवासियों को उनके घर भेजना शुरू कर दिया। अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रह रहे भारत समेत कई देशों के काफी नागरिकों को उनके देश वापस भेजा जा रहा है। सबसे खास बात है, इन प्रवासियों को वापस किसी सिविल विमान से नहीं बल्कि अमेरिकी सेना के विशेष विमान से भेजा गया है। कोलंबिया की सरकार ने अमेरिकी सरकार के इस कदम पर आपत्ति जताई है। अमेरिकी सेना के विमानों को आने से रोका था। कोलंबिया ने अपने नागरिकों को वापस बुलाने के लिए अपने सिविल विमानों को अमेरिका भेजा। अमेरिका में ऐसा पहली बार है जब अवैध प्रवासियों को भेजने के लिए सैन्य विमानों का इस्तेमाल हो रहा है। इसका खर्च सिविल प्लेन के मुकाबले बहुत है। इसके बावजूद नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खर्च बढ़ने से परेशान नहीं, वो शायद किसी मकसद के साथ ऐसा कर रहे हैं। ट्रंप अवैध प्रवासियों को US आर्मी के प्लेन से उनके वतन वापस भेजकर दुनिया भर में संदेश देना चाह रहे हैं। न्यूज एजेंसी के मुताबिक अगर दोनों विमानों में खर्च की तुलना की जाए तो अमेरिकी सैन्य विमानों का खर्चा बहुत है। अगर कोई अमेरिकन एयरलाइंस से इसी रूट पर जाता है तो एक आदमी का खर्च सिर्फ $853 ही आएगा। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में US इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट के अधिकारी डायरेक्टर टाई जॉनसन ने अमेरिकी सदन में बताया था कि सिविल विमान से 135 प्रवासियों को वापस भेजने में करीब $17,000 प्रति घंटे का खर्च आता है। एक आदमी के हिसाब से देखें तो $630 का खर्च आता है। वहीं अगर अमेरिकी सेना के C-17 विमानों को इस्तेमाल किया जाए तो खर्च प्रत्येक घंटे के हिसाब से $28,500 आता है। अवैध प्रवासियों को भेजने के लिए अभी तक सबसे लंबा रूट भारत का है। भारत से पहले अमेरिकी सेना के विमान ग्वाटेमाला, पेरू, हैंडर्स और इक्वाडोर अवैध प्रवासियों को छोड़ने जा चुके हैं। कोलंबिया भी इन्हीं देशों में शामिल था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि US आर्मी के विमान से उनके नागरिक वापस आएं। इसलिए कोलंबिया ने अपने सिविल विमानों को अमेरिका भेजा, जिसमें सम्मान के साथ उसके नागरिक वापस अपने देश पहुंचे। अमेरिका के चुनाव के समय ही डोनाल्ड ट्रंप अवैध प्रवासन के मुद्दे पर जोरों शोरों से प्रचार कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप अवैध प्रवासियों को अमेरिका में घुसपैठ करने वाले एलियंस से लेकर अपराधी तक कहते रहे हैं। सेना के विमानों में अब इन्हें अपराधियों की तरह ही हाथ पैर बांध कर भेजा जा रहा है।
ऐसा करने से एक संदेश दुनिया भर में जाएगा कि ट्रंप अवैध प्रवासन के मामले में बहुत ज्यादा सख्त हैं। बेशक सिविल विमानों से लोगों को भेजना अमेरिकी सरकार को सस्ता पड़े, लेकिन उसका प्रभाव ज्यादा नहीं होगा। जबकि अगर यूएस आर्मी के विमानों से लोग वापस भेजे जाते हैं तो ये बहुत ज्यादा प्रभावशाली होगा। डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतने के बाद से ही अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे लोगों को किसी डिटेंशन सेंटर न भेजकर जल्द से जल्द उन्हें उनके देश वापस भेजने को कह रहे थे। पिछले साल दिसंबर में उन्होंने कहा था वो नहीं चाहते कि अवैध प्रवासी 20 सालों तक कैंप में रहें। वो इन सभी लोगों को उनके देश वापस भेजना चाहते हैं और उनके देशों को भी इन्हें वापस लेना चाहिए। बड़ा सवाल है, आखिर अवैध प्रवासियों को देश से बाहर ही निकालना है तो फिर सिविल प्लेन की जगह ट्रंप मिलिट्री प्लेन का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? सिविल प्लेन के मुकाबले मिलिट्री प्लेन से अवैध रूप से अमेरिका में घुसे लोगों को वापस भेजना 5 गुना तक महंगा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को वापस खदेड़ने के मुद्दे पर राष्ट्रपति चुनाव लड़ा था। वो अमेरिका की लोकल बाशिंदों को काफी हद तक ये समझाने में कामयाब रहे थे कि बाइडेन प्रशासन के दौरान मैक्सिको बॉर्डर से दुनिया भर के घुसपैठी बड़ी आसानी से अमेरिका में एंट्री कर चुके हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार इन प्रवासियों पर एक्शन लेने की जगह उन्हें फूल मालाएं पहना रही है। ट्रंप ने सत्ता में आने के बाद इन प्रवासियों को वापस उनके देश भेजना शुरू किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने दोनों पड़ोसी कनाडा और मैक्सिको पर मोटा टैरिफ लगाने की बात कही थी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।